खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में तीनों विधेयक बिना चर्चा के पारित, दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर 38 हुई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेधावियों के साथ रिश्तेदार दिव्यांग छात्रों को मिलेगी स्कूटी। आजम खान से मिले शिवपाल, 1 घंटे मुलाकात। तजीन फातिमा से भी सपा नेता ने की मुलाकात। जौहर विश्वविद्यालय का भी किया दौरा। उत्तराखंड में शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त। डाक कावड़ मेले में पहुंचे 5 करोड़ शिव भक्त। सीएम धामी ने आस्था का स्वरूप बताकर जताया श्रद्धालुओं का आभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बड़े सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत दिल्ली के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा जबरदस्त पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रणनीति के तहत 11 बजे से रात 2 बजे तक पूरी दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं राजधानी में तमाम संवेदनशील स्थानों और प्रमुख मार्गों पर दिल्ली विशेष ने पुलिस पर नाके लगाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जमीन पर उतरे हैं। उन्होंने लक्ष्मी नगर पहुंचकर पुलिस स्टाफ के साथ इलाकों में गश्त की और चेकिंग अभियान का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाया और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढील न बरतने की निर्देश दिए हैं। वहीं डीसीपी राजीव कुमार ने भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर एक संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी गहन जांच की जा रही है। किसी भी व्यक्ति या वाहन पर जरा भी संदेह होने पर तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। 15 अगस्त में केवल 4 दिन बचे हैं, तो हमेशा ही सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया जाता है। हम लोगों ने जो हमारे बॉर्डर पे उन पे 24/7 हम चेकिंग कर रहे हैं, व्हीकल को भी देख रहे हैं और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। और जो हमारा यमुना खाता पड़ता है उसमें भी स्टाफ लगाया है, वहाँ बोट के जरिए भी पेट्रोलिंग की। बलरामपुर और रामानुजगंज को जल्दी 4 लेन बाईपास की सौगात मिलने की उम्मीद है। इस संदर्भ में मंत्री रामविचार नेतराम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों शहरों में बाईपास निर्माण के चर्चा को प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक बलरामपुर में करीब 10 किलोमीटर और रामानुजगंज में करीब 8 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास बनाया जाना है। दोनों बाईपासों के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं नेशनल हाईवे 334 पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए दोनों बाईपासों को जरूरी बताया गया है। बाईपास बनने से शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और जैसे ही ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों पर भी अंकुश लगाने की उम्मीद है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच अंतरराज्यीय कारोबार और परिवहन को भी रफ्तार मिलेगी। बलरामपुर और रामानुजगंज की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ साथ दोनों शहरों में नगरीय विकास के भी फायदा मिलने की उम्मीद है। आयुष्मान कार्ड से इलाज के मामलों में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मृतक आरक्षक का 34 दिनों बाद तक आयुष्मान कार्ड से इलाज चलता रहा और 34वें दिन
मैसेज आया कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, जबकि इलाज के 4 दिन के आरक्षण देव नारायण कुजरू की मौत हो चुकी थी। वहीं आरक्षक देव नारायण राम की पत्नी ने 26 जून को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में लेकर पहुंची थी। अस्पताल में उपचार के दौरान 23 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार को उनका आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके आयुष्मान कार्ड के रिकॉर्ड में आरक्षक देव नारायण राम को कथित तौर पर 42 दिनों तक भर्ती दिखाया गया है। वही 42 दिन बाद मृतक की पत्नी के मोबाइल पर आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं का मैसेज आया। आरक्षक देव नारायण राम की पत्नी सीमा ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं ग्राम कटनखार की रहने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाई जी हैं। उनके ग्राम बगिया से मेरा गांव महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं स्वर्गीय देवनारायण राम आरक्षक की पत्नी हूँ। मैं इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहाँ इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान सारथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था कि प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना उनके परिवार के लिए कितना बड़ा तकलीफ है। यह मामला सही है। जसपुर निवासी देवनारायण राम जो कि 26 तारीख को भर्ती हुआ और 26 तारीख को भर्ती होने के बाद में इलाज के दौरान 4 दिन के बाद 30 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा था और आयुष्मान कार्ड का यह नियम होता है कि जो पैकेज ब्लॉक किया जाता है उसके संबंध में कुछ क्वेरी रहती है। उस क्वेरी का जब तक आंसरिंग नहीं किया जाता है तब तक वह ऑटोमेटिक मोड पर जाकर के वो बंद नहीं होता है। भोपाल शहर जाइटखेड़ा थाना क्षेत्र में दलित युवक भानु मालवीय से मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी में आरोपियों की पहचान होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई में देरी कर रही है। भानु ने मारपीट के दौरान जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रदीप पांडे ने बताया है कि घटना के समय आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं होती है। यही अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि नामों की विवेचना में शामिल कर साक्ष्यों और बयानों के आधार और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इटखेड़ा दलित युवक मारपीट कांड थाना पुलिस पर सवाल, SP ने दिया कार्रवाई का भरोसा। भोपाल इटखेड़ी थाना क्षेत्र में दलित युवक भानु मालवीय के साथ उसके घर के पास मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि CCTV के पहचान के बावजूद पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। वही पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए भानु के पिता गौतम मालवीय का आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की और खुलेआम इस तरीके की घटना करने पर मिलने के बाद जो भी कार्रवाई होगी उससे पूरी उचित तरीके से निष्पक्ष तौर पर करने का आश्वासन दिया है। घटना शुक्रवार की रात को 10 बजे की है। मैं अपनी दादी के यहाँ गया था। वहाँ पर मैं उनकी दुकान पर जाके बैठा था। हंसी मजाक चली 2 दिन तो, और फिर तीसरे दिन जब हंसी मजाक चल रही थी तो मैं खाना खाने गया। फिर खाना खा के जब बाहर निकला तो उन लोगों ने आके मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। तो मारने की वजह कुछ की नहीं, उन लोगों ने मुझे क्यों मारा मुझे भी नहीं पता। मैं लड़कों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़कों के नाम जानता हूँ। क्या नाम है दोनों? अजय गौर और एक का नाम है रोशन गौर, जो हमारे गाँव में ही रहते हैं। और उन लोगों ने बड़ी बेतरतीबी से मारा मुझे। इटखेड़ी थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को रिपोर्ट की गई थी कि मारपीट हुई है 4-5 लड़कों ने। उस समय तुरंत FIR दर्ज की गई थी। जो पीड़ित है उसको उनके नाम नहीं मालूम थे, इसलिए अज्ञात में FIR दर्ज हुई थी। अब उनके परिजन कुछ नाम बता रहे हैं, जिसको पुलिस रिकॉर्ड में लेकर के और आगे विवेचना करके कार्रवाई कर रही है। जो है उनके पिताजी का आरोप है कि बिल्कुल जो भी वो उनके बयान होंगे उसके आधार पर जो धारा बनेगी वो लगाई जाएगी। सीतापुर में लेखपाल को कटान माफिया दबंगों ने पीटा। सरकारी पेड़ों की कटान रोकने पहुंचा था लेखपाल, घायल लेखपाल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट को लेकर लेखपाल
उल्लू में रोष है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। वही बसवा थाना क्षेत्र में कुतुबपुर गांव का पूरा मामला। अहम खबर बताया जाए, सीतापुर में लेखपाल को कटान रोकने पर लोगों ने पीटा है। वहीं सरकारी पेड़ों को काटने पर रोकने पर पहुंचा था लेखपाल। घायल लेखपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मारपीट की घटना के चलते लेखपालों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। अहम खबर सीतापुर से है, जहां लेखपाल को कटान माफिया दबंगों ने पीटा है। सरकारी पेड़ों को काटने के लिए रोकने पहुंचा था लेखपाल। मारपीट के मामले के बाद में लेखपालों में रोष। घायल लेखपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। खबर एटा से है, जहां डीएम अरविंद कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर ने शुरुआत हुई तिरंगा यात्रा में शान तिरंगा लहराते हुए चलकर लोगों से देशभक्ति का संदेश दिया। इसी दौरान लोगों ने भारत माता की जय सहित अन्य देशभक्ति के नारे लगाते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। वहीं तिरंगा यात्रा में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की सहभागिता भी देखी गई। साथ ही बड़ी संख्या में अन्य लोग भी शामिल हुए। लखनऊ में करीब 2000 करोड़ में 120 बीघा जमीन फर्जी आदेश के जरिए हथियाने का मामला सामने आया है। भूमाफिया ने चेकबंदी विभाग का फर्जी आदेश बनाकर 6 गांवों की 120 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर बड़ा हिस्सा बेच भी दिया है। वहीं अफसरों और कर्मचारी भूमाफिया की प्रस्तुति आदेश दावे को सही मानते हुए भूमाफिया के पक्ष में आदेश करते रहे हैं। जब भूमाफिया जमीनों को खतौनी दर्ज करवाने के लिए 2020 में हाईकोर्ट पहुंचा तो दस्तावेजों के सत्यापन के मामले में खुलासा हुआ। इस मामले में रामेंद्र कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार और लईक खां समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी जौनपुर थाने से एफआईआर दर्ज की गई है। अब चेकबंदी विभाग में 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच भी आई है। वहीं पर्दाफाश हुआ है कि 1980 को लेकर तक मामले में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल भी होगी। अब सीधा लोकसभा की कार्यवाही में चलेंगे। जी महासचिव report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha Committee on Public Undertakings, election of 2 members Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत जनपद में थाना गुजरौला क्षेत्र में गड़ा जंगल में मंगलवार रात बहुत गंभीर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर बड़ी नंबर प्लेट को देखते हुए पुलिस ने आकांक्षा व्यक्त की है कि बाइक की टक्कर किसी ट्रक से हुई थी। मौके पर सुपर स्प्लेंडर बाइक टूटी हालत में मिली है। वहीं पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर ट्रक की तलाश कर रही है। पुलिस ने युवकों के परिजनों को सूचना देकर विविध कार्यवाही शुरू कर दी है।
पूरे प्रदेश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और जिम्मा मंत्रियों और अधिकारियों को दे दिया गया है। हर जनपद के लिए अलग अलग मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को आवंटित जनपदों में प्रवास और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं 15 अगस्त के कार्यक्रम की रूपरेखा से संबंधित नोडल अधिकारी को अवगत करा दिया गया है ताकि प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का सफल और संचालन क्रियान्वयन हो सके। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियाई गिरोह का सदस्य गिरफ्तार करने के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त की पहचान न्यूंग ऑब्रिस्ट ओबनाइस के रूप में हुई है। वर्तमान में वह दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र में कमल विहार स्थित ए ब्लॉक गली नंबर 14 में ललित भट्ट के मकान में किराए पर रहता था। एसटीएफ की टीम ने अभियुक्त के पास से उसका पासपोर्ट, वर्कशीट, स्मार्ट मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ठगी की जुड़ी कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। एसटीएफ की टीम अब अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि वे इस बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क की पूरी तरह पर्दाफाश कर सके। पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने और छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के संदर्भ में निर्देशों को लेकर मुस्लिम गुरुओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस पहल की सराहना करते हुए इस्लामिक धर्म गुरु करी इकरार गोरा ने कहा है कि देश में सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह से मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान में मदरसों से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए क्योंकि तिरंगा देश की प्रति प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक है। यही राष्ट्रवाद और इस्लाम भी यही सिखाता है कि जिस देश में इंसान रहता है उससे मोहब्बत करनी चाहिए। यानी यौम आज़ादी 15 अगस्त की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी सुनने में आया है कि कोई आदेश जारी हुआ है कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा, और किसी मंत्री साहब ने भी ये आदेश दिया है कि मदरसे में भी तिरंगा फहराया जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि मदरसों में तो पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉलेज में जितने मदरसे हैं वो तमाम मदारिस में इस वक्त 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी जो है सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है। देर रात मेड को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट जमकर हुई, जिसमें कोतवाल समेत 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद अलीगंज पुलिस ने तीनों घायलों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायलों को चिकित्सा परीक्षण कराया गया है। तहरीर के आधार पर थाना स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी रूपेश कुमार वर्मा के मुताबिक मेड के विवाद से शुरू हुआ बवाल अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। मामला एटा के अलीगंज कोतवाली क्षेत्र में हत्यासी गांव का है। खबर मध्य प्रदेश डिंडोरी से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिंडोरी जिले में तहसील मुख्यालय
बजाग में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। भाजपा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, युवा, ग्रामीण और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में शुरू हुई यात्रा बस स्टैंड, पेट्रोल पंप होते हुए प्रमुख बाजार चौराहों तक पहुंची। करीब 4 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान पूरा बाजार देशभक्ति के नारों और तिरंगों से रंग बिरंगा नजर आया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ अनुशासन में यात्रा में सहभागिता की, जबकि स्थानीय लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया। प्रमुख बाजारों चौराहों पर राष्ट्रगीत के साथ तिरंगा यात्रा की विविधता संपन्न हुई। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी का जायजा पुलिस ने संभाल लिया है। वहीं शिक्षकों और विद्यार्थियों की व्यवस्था रखने के लिए सहयोग किया गया है। भव्य तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस में पहले बाजे में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से और कन्या परिसर और सभी स्कूल और ग्राम के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर पेट्रोल पंप से वापिस आकर भर चौराहे पर यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ ये मतलब ख़त्म हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि राष्ट्र में एक नई चेतना जगाना और तिरंगे के प्रति सब लोगों को जागृत करना, यही उद्देश्य था। ये यात्रा माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से निकल करके ये पेट्रोल पंप तक गई और उसको वापस ला करके बीच बाजार में राजस्थान के सामने खत्म किए। इस तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी लोग हैं उनमें राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और ऐसा एक भाव हर व्यक्ति तक जगे। इसमें हर घर भी हमने को तिरंगा झंडा फहराना है। खबर रुद्रपुर से है, जहां लालपुर में परिवहन विभाग ने देर रात ओवरलोड बस के खिलाफ कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान बस में 168 वैसे और 30 बच्चे समेत 166 यात्री सवार थे। बस में सिर्फ 30 स्लीपर और 1 सीटर के पास किया गया था। जांच के बिना टैक्स, बिना परमिट समेत अन्य सीमाओं का उल्लंघन भी सामने आया है। विभाग ने बस चालक का चालान कर उसे रोडवेज स्टेशन रुद्रपुर में सीज कर दिया है। यात्रियों के लिए परिवहन निगम की मदद से वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की गई है। वहीं विभाग ने ओवरलोड बसों को यात्रा न करने की अपील की है। चेकिंग टीमों ने परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र, राजीव तिवारी, परिवहन आरक्षित दिनेश सिंह व नंदराम आदि शामिल रहे। हमारे विभिन्न सशस्त्र दलों द्वारा लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में, और इसी के तहत कल रात में एक बस जो जालंधर खन्ना जा रही थी उसको रोका गया, जिसमें बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था इसमें बहुत ज्यादा सवारियां ओवरलोड हैं। तो उसमें पाया गया कि उस बस में लगभग 130 सवारियां थी और कुछ बच्चे भी थे उसमें। तो अपनी जो क्षमता थी उससे दुगने से भी ज्यादा उस बस में सवारियां थी और उसमें टैक्स और परमिट की भी कमी पाई गई। तो बगैर टैक्स और बगैर परमिट के संचालित हो रही थी। चलते एक ब्रेक की तरफ, आप बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रामनगरी अयोध्या में राजकीय श्री राम चिकित्सालय परिसर की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रशासनिक अधिकारी यशपाल प्रकाश ने संयोजन से निकाली गई ये यात्रा संत महात्मा, चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजकीय श्री राम चिकित्सालय से शुरू हुआ यात्रा हनुमानगढ़ी चौराहे तक पहुंची। इस दौरान पूर्व मार्ग देशभक्ति के नारों से गूंज पड़ा। वहीं संत महात्माओं ने तिरंगे को देश की आन बान शान बताया और एकता, अखंडता और राष्ट्र हित में एकजुट रहने का संदेश दिया। यात्रा में महंत संजय दास जी महाराज, सदगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर गिरीश दास जी महाराज और अवधेश दास जी समेत कई संत मौजूद रहे। राजकीय श्री राम चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक अजय मनोहर भास्कर समेत चिकित्सा अधिकारी और समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। वही यात्रा सौहार्दित
और प्रशासनिक अधिकारी यश प्रकाश सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सेवा के साथ समाज में राष्ट्र प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्वता को मजबूत करने का संकल्प लिया। राजकीय श्री राम चिकित्सालय में हर वर्ष तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने श्री राम चिकित्सालय में तिरंगा यात्रा निकाली और इसमें अयोध्या के जो साधु संत हैं जैसे गिरीशदास जी, दिनेशाचार्य जी, संजय जी हनुमानगढ़ी, संजय दास जी हनुमानगढ़ी और अवधेश दास जी बड़े भक्तमाल और राजकुमार दास जी को भी आना था लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। बाकी ढेर सारे साधु संत मौजूद थे। खबर कोटद्वार से है, जहां बच्चों के कम उम्र में चश्मा लगने की मजबूरी बढ़ती जा रही है। लंबे समय तक मोबाइल, टैबलेट, टीवी और कंप्यूटर देखने के साथ पढ़ाई के दौरान गलत दूरी व कम रोशनी में आंखों पर असर डाल सकती है। वहीं कोटद्वार बेस अस्पताल में नेत्र सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के अनुसार बच्चों के चश्मे और समस्या की पिछले आनुवंशिक कारण मायोपिया और लंबे समय तक नज़दीक से स्क्रीन देखना और कम समय में बाहर खेलना प्रमुख वजहें हैं। उन्होंने पढ़ाई के दौरान सही दूरी और पर्याप्त रोशनी रखने के साथ साथ बच्चों के नियमित रूप से घरों से बाहर खेलना भी जरूरी बताया। तो पहले वाले और अब में अंतर जो देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पहले के बच्चे जो होते थे, आज से 10 साल पहले के बच्चे में अगर देखते हैं तो उनमें चश्मे लगने की प्रवृत्ति बहुत कम होती थी, बहुत कम। अगर 100 मरीज में देखता था तो 20-25 बच्चों में ही चश्मे लगते थे। अब जितने मरीज हम लोग देखते हैं बच्चों को, उसमें अगर 100 मरीज देख रहे हैं तो करीब करीब 60 से 70% बच्चों में चश्मे कुछ ना कुछ लगते जा रहे हैं। खबर भिलाई से है, जहां आगामी 17 अगस्त और 30 अगस्त तक होने वाली 7 दिवसीय भव्य शिव कथा महापुराण के लिए तैयारियां तेज हो गई है। आयोजन स्थल और कार्यस्थल में निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया था। वही भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय शामिल हुई है। कौशल्या साय ने आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं पार्षद दयाशंकर सिंह के साथ में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इसी दौरान शिव महापुराण कथा में सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर के लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजामात की पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है। वही भूमि पूजन के साथ ही आयोजन स्थल पर निर्माण कार्य और अन्य श्रद्धालुओं के बैठने की उचित व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। यहाँ पे चाहे वो शिव पुराण की कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम जी की कथा हो, देवी की कथा हो, अनवरत यहाँ पे 2.5 साल से हम सब देख रहे हैं कि कथा हो ही जा रहा है। और कौशल्या माता की धरा, रामचंद्र जी का ननिहाल, तो इस हेतु भी हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथ ही भाई दया सिंह जी का है ये कथा, ये हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते हैं और जिस तरीके से आप हमको देखते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि भाई जब भी ऐसी कथा कराते हैं, इनकी इच्छा होती है या गुरुजी की इच्छा होती है कि आप दीदी से करा लो, तो यहाँ भी हम गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे। नमो नमः।
उठा दे, वीडियो ले ले, उठा ले, ले डाल दे रे। आधार शक्ति पृथ्व्यै नमः कमलहसनायै नमो नमः। कोई बात नहीं, एक हो गया। पेट्रोल वाला कहाँ है? ले उठा दे, वीडियो ले ले, उठा ले, ले डाल दे रे। आधार शक्ति पृथ्व्यै नमः कमलहसनायै नमो नमः। कोई बात नहीं, एक हो गया। पेट्रोल वाला कहाँ है? ले उठा दे, वीडियो ले ले, उठा ले, डाल दे रे। मंडला में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर जबलपुर ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने मंडला में छापेमारी कर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम सामान्य वन मंडल में पदस्थित बाबू श्वेतांग चौरसिया के घर से ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। ईओडब्ल्यू की टीम घर और संबंधित ठिकानों पर दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्डों की जाँच कर रही है। वही फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने तक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि टीम कौन कौन से दस्तावेज या संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की ओर से अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सिरोंज में बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल आने जाने वाले छात्रों ने सिरोंज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने बस के पास खड़े होकर के मध्य प्रदेश सरकार से बढ़े हुए बस किराए को कम करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पहले बस का किराया 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर था, जिसे अब 75 पैसे बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। किराए में बढ़ोतरी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना स्कूल जाने वाले छात्रों के और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं छात्रों ने सरकार से मांग की है कि उनकी परेशानी को देखते हुए बढ़ा हुआ किराया वापस लिया जाए और उन्हें राहत दी जाए। छात्रों का कहना है कि रोजाना स्कूल आने जाने वाले के लिए बढ़ा हुआ किराया परिवारों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। रायबरेली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आधा दर्जन गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर हुआ है। हादसा तब हुआ था जब सड़क पर बैठे गौवंशों की अज्ञात वाहन ने कुचल दिया था। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। बीच सड़क पर गौवंशों को पड़ा हुए शव देखकर के अफरा तफरी मच गई है।
खबर उन्नाव से है, जहां श्रावण मास की शिवरात्रि सहित सदर तहसील क्षेत्र शिव भक्ति से सराबोर नजर आया है। सदर विधायक पंकज गुप्ता के संयोजक में परित स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से निकाली गई शिव शोभा यात्रा करीब 50 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए सभी को भगवान भोलेनाथ की भक्तिमय बनाने के लिए बड़े चौराहे पहुंची। वहां पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। इसी दौरान गांव-गांव और गली-गली श्रद्धालुओं ने शिव शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की, साथ ही जगह जगह पर भंडारे भी आयोजित किए गए। शोभा यात्रा में 20 भव्य झांकियां, डीजे और डीसीएम रथ, 40 ट्रैक्टर और करीब 204 पहिया वाहन भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में सदर विधायक पंकज यादव इनके अलावा विमल द्विवेदी, सुरेंद्र वर्मा, अमित मिश्रा, ब्रिजेश पांडे, प्रदीप सिंह, पवन सिंह, भजन लाल निषाद, हरीशचंद्र, रजनीश प्रधान, मयंक दीक्षित, नीलम प्रधान, सुरबली योधी, धनीराम कैलाश प्रधान, अखिलेश निषाद प्रधान, राम अवतार, शिवम वाजपेयी, सुभाष लोधी प्रधान, राम बालक लोधी, सर्वेश लोधी, ओम प्रकाश, अंकित मिश्रा, राजा राम प्रधान व रतिभान प्रधान आदि मौजूद रहे। रेवाड़ी में जहां शहर में बेसहारा गौवंशों का आतंक अब जानलेवा होता जा रहा है। मंगलवार को शहर में गौवंशों से जुड़े 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना माता चौक के पास की है, जहां सुबह सैर पर निकले हुए 75 वर्षीय प्रताप सिंह यादव पर अचानक एक गाय ने हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाकर ट्रामा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रताप सिंह नगर पार्षद निहाल सिंह के चचेरे भाई थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां थी। वहीं इसी दिन सब्जी लेकर घर लौट रहे रिटायर्ड कैप्टन को भी सड़क पर घूम रहे बेबाक गौवंश ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आया है, जिसमें गौवंश की टक्कर के हादसे को देखते हुए एक ही दिन में 2 मौतों के बाद शहरवासियों ने प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ भारी रोष जताया है। रेवाड़ी को कैटल फ्री बनाने के लिए प्रशासन के दावे और सवालों में घिरे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद आवारा पशुओं को सड़क से हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इससे पहले भी गौवंशों की टक्कर से कई लोगों की जान जा चुकी है। रोज की तरह सैर करने जा रहे थे तो माता चौक पे 5-6 गायों ने उनको मारा और फिर हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में अब यहाँ पे लेके आए ट्रामा सेंटर में, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। डेली जाते थे सैर करने। हाँ जी, आज भी उसी टाइम पे। कैसे पता चला? मतलब पड़ोसी आए थे बताने कि भाई ताऊ के गाय ने मार दी। चिंताजनक विषय है कि हर महीने कुछ ना कुछ इस तरह के जो आवारा पशु घूम रहे हैं और इनको ये कैटल फ्री जोन बनाने के लिए कह रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक MP जो कह रहे हैं कि कैटल फ्री जोन होगा, ये कब होएगा? कब? जब 15-20 लाशें और उठ जाएंगी इस शहर से, जब होएगा क्या इसके? ये कब तक इसका सुधार करवा देंगे आप लोग? तो मेरा तो यही प्रार्थना है इनसे, प्रशासन से, कि भाई इसको सुधारा जाए जल्दी जल्दी। आज सुबह एक ऑनलाइन दुख का प्राप्त हुआ कि ब्रोडेड में एक आदमी गाय की मारने से ब्रोडेड उस पर आके उसका पोस्टमार्टम करवा के ना सवाले वारसां कर दी गई है, जो गाय के मारने से मौत हुई। सीएम योगी नेतृत्व में गोरखपुर ने रचा नया इतिहास। नीति आयोग में डेल्टा रैंकिंग में बासा गांव पर पहला स्थानीय आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में प्रथम रहा गोरखपुर। बासा गांव जनवरी-मार्च 2026 में डेल्टा रैंकिंग में ब्लॉक ने मारी बाजी। उत्तर भारत जोन 2 में गोरखपुर का बासा गांव ब्लॉक नंबर 1 पर DM दीपक मीणा, CDO शाश्वत त्रिपुरारी और के साथ में कमला विकास के तहत मानकों के गोरखपुर ने लगाई बड़ी छलांग। विकास के तय मानकों में गोरखपुर ने लगाई बड़ी छलांग। सीएम योगी नेतृत्व में गोरखपुर ने रचा नया इतिहास। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बांसगांव पहले नंबर पर।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में प्रथम रहा गोरखपुर बांसगांव। अहम खबर, जहां जनवरी मार्च 2026 के डेल्टा रैंकिंग में गोरखपुर नंबर 1 पर। उत्तर भारत जोन 2 में गोरखपुर का बांसगांव ब्लॉक नंबर 1। डीएम दीपक मीणा, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने किया विकास के तय मानकों में गोरखपुर में लगाई बड़ी छलांग। सीएम योगी नेतृत्व में गोरखपुर ने रचा नया इतिहास। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बांसगांव का पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों में प्रथम रहा गोरखपुर बांसगांव। जनवरी मार्च 2026 की डेल्टा रैंकिंग में ब्लॉक नंबर 1 पर। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिंडोरी जिले में तहसील मुख्यालय बजा गांव में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, युवा, ग्रामीण और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं साशी उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में हुई थी यात्रा। बस स्टैंड, पेट्रोल पंप सहित मुख्य बाजार चौराहे तक पहुंची। करीब 4 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान पूरे बाजार में देशभक्ति के नारे और तिरंगे से रंग बिरंगे नज़ारे देखने को मिले। छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ अनुशासन में यात्रा में सहभागिता ली, जबकि स्थानीय लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया। मुख्य बाजार चौराहे पर राष्ट्रीय गीत के साथ तिरंगा यात्रा का विविध समापन हुआ। वहीं साथ ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी का जायजा पुलिस ने संभाला। वहीं शिक्षकों और विद्यार्थियों को व्यवस्थित रखने में सहयोग किया। भव्य तिरंगा यात्रा में स्वतंत्रता दिवस के पहले देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया। है हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से और कन्या परिसर और सभी स्कूल और ग्राम के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर पेट्रोल पंप से वापस आकर बर चौराहे पर यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ ये मतलब ख़त्म हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि राष्ट्र में एक नई चेतना जगाना और तिरंगे के प्रति सब लोगों को जागृत करना, यही उद्देश्य था। ये यात्रा माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया से निकल करके ये पेट्रोल पंप तक गई और उसको वापस ला करके बीच बाजार में राजस्थान के सामने खत्म किए। इस तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी लोग हैं उनमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और ऐसा ये भाव हर व्यक्ति तक जगे। इसमें हर घर भी हमने को तिरंगा झंडा फहराना है। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सारथी। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रामनगरी अयोध्या में राजकीय श्रीराम चिकित्सालय परिवार की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रशासनिक अधिकारी यशपाल सिंह ने संयोजन से निकाली गई थी। ये भव्य यात्रा संत महात्मा चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। राजकीय श्रीराम चिकित्सालय से शुरुआत हुई थी यात्रा की हनुमानगढ़ी चौराहे तक पहुंची। इस दौरान पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों से गूंज रहे थे। वहीं संत महात्माओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देश की आन बान शान को बताते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र हित में एकजुट रहने का संदेश दिया। यात्रा में महंत संजय दास जी महाराज, सदगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर गिरीश दास जी महाराज और अवधेश दास जी महाराज समेत कई संत मौजूद रहे। राजकीय श्रीराम चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अजय मोहन भास्कर समेत जिलाधिकारी और समस्त स्टाफ भी यात्रा में सहभागिता की। प्रशासन की ओर से अधिकारी यश प्रकाश सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सेवा के साथ समाज में राष्ट्र प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना
करना है। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया। श्री राम चिकित्सालय में हर वर्ष तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने श्री राम चिकित्सालय में तिरंगा यात्रा निकाली और इसमें अयोध्या के जो साधु संत हैं जैसे गिरीशदास जी, दिनेशाचार्य जी, संजय जी हनुमानगढ़ी, संजय दास जी हनुमानगढ़ी और अवधेश दास जी बड़े भक्तमाल और राजकुमार दास जी को भी आना था लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। बाकी ढेर सारे साधु संत मौजूद थे। बहराइच में गड़निया घाट पे वन जीवों के क्षेत्र में सटे गांवों में लगातार हो रही मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए मोतीपुर एसडीएम मोनालिसा जौहर ने जागरूकता अभियान जारी किया है। अभियान के तहत 10 संवेदनशील गांवों में जागरूकता चौपाल लगाकर ग्रामीणों को वन्य जीवों से बचने की और सावधानी को जानकारी दी गई है। वही चौपाल में एसडीएम के साथ वन विभाग के कर्मचारी और लेखपाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने और वन्य जीव दिखाई देने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की है। खबर लखनऊ से है, जहां माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की कार दुर्घटना में लाइव वीडियो सामने आने पर वीडियो पीछे चल रही एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। इसमें अबान की कार अचानक सड़क की बाईं ओर जाती और डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि 6 अगस्त को झांसी में हुए इस हादसे में अबान और उसके एक दोस्त की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अबान प्रयागराज से झांसी जिला जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। देख रही है वही सभा में आज बड़ा कार्य भरोसे में नहीं है। बहुत कंट्रोल करो गाड़ी देखा बलिया के जनेश्वर मिश्र सेतु में हादसे में लापता अधिवक्ता ओम प्रकाश दुबे का शव बुधवार को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को नदी से बाहर निकालकर सोमवार को पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान ओम प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी इंदु देवी को गंगा में डूब गए थे। हादसे के बाद से दोनों की लाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। पहले पत्नी इंदु देवी का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि अब पति का शव मिलने पर परिवार दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अधिवक्ता का शव मिलने के बाद खबर है कि स्थानीय वकीलों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। वही घटना बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर इलाके की बताई जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कार्यवाही के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर संभल से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज हो गई है। 2 लाख से अधिक घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों को गांव, कस्बों और शहरों में अभियान को प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बहजोई तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वही क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री गुलाब देवी और भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने भी यात्रा का शुभारंभ किया है। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई है। अभियान के जरिए लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपील की जा रही है। 2 लाख तिरंगा लगाने का टारगेट मिला है, तो उसके क्रम में जो स्वयं सहायता समूह जनपद संबल के हैं उनके माध्यम से तिरंगे का सिलाई बुनाई और निर्माण कराया जा रहा है। और शहर गांव में जगह जगह जितने सरकारी हमारे आवास हैं और साथ ही आम जन को लगाने के लिए इसका वितरण किया जा रहा है।
कोशिश ये है कि प्रत्येक जो प्रतिष्ठान है या जो प्रत्येक सरकारी बिल्डिंग है उस पर तिरंगा लहराएं। और साथ ही आपके माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी आम जन से कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा करके अपने राष्ट्र की और उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, उसमें अपना सहयोग करें। देश की बात में बस मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।